दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और अभी हम डायरेक्ट ब्लॉग शुरू कर रहे हैं गाड़ी से। और आज है 21 मई और जयपुर में ज़बरदस्त बारिश हुई है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि मुझे सुबह सुबह वैष्णवी को बर्थडे पार्टी में छोड़ने जाना है, तो वो सुबह नहीं जा पाई क्योंकि सुबह सच बताए तो बॉडी नहीं मतलब एकदम अलाउ कर रही थी, वो उठ ही नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर बच्ची का कॉल आया जिसका बर्थडे है, बोली आंटी आ नहीं रही है वो। मैंने कहा बेटा आप घर आओ फिर पार्टी करेंगे, और ऐसे ऐसे करके वो नहीं आ पा रही है। लेकिन फिर उसकी अभी मम्मी का कॉल आया कि आप प्लीज़ भेज दीजिए वैष्णवी को, ले आइए। मतलब अभी बज रहा है 12, 10 बजे का टाइम दिया था। तो एक मिनट, कोई बात नहीं, मुझे याद था लेकिन कोई बात नहीं। तो उसने जब इतना वो किया तो मैंने कहा चलो भाई छोड़ आती। तो अभी 12:15 बज रहा है, मतलब अभी आप देख सकते हो वहाँ पे गाड़ी में दिख रहा होगा। हाँ ये देखो 12:15 बज रहा है और मैं इसको 12 बजे तक ड्रॉप कर दूँगी। और उसके बाद फिर इसकी दादी का भी मंदिर में देखना है। नहा धो ली हूँ मैं भी जल्दी जल्दी, बस नहाना धोना हुआ है। मेड को भी मतलब बड़ा मतलब बहुत काम है अभी मुझे ना, आने के बाद भी इसको छोड़ने के बाद। तो बस वैष्णवी रेडी हो गई है और बस जा रही है। उसने ऐसे से पहना, अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, उसने फ्रॉक पहनी है क्योंकि अभी आई हूँ, सारा इधर उधर मिस हुआ है, जो मिला वही सब हो गया। तो चलिए फिर इसको ड्रॉप करके फिर मंदिर भी जाना है, चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। ले लिया है, अब बस सीधे जा रहे हैं, हम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लेट। तो मैंने वैष्णवी को अभी अभी ड्रॉप कर दिया है और उसकी फ्रेंड लेके चली गई है, सोसाइटी उधर है। आधा घंटा लग गया मुझे नाचते नाचते गूगल मैप के चक्कर में। मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, मुझे इरिटेशन होने लगता है फिर ना जब मिलती नहीं है। अब मेरा इतना आज का दिन बर्बाद किया है ना, बता नहीं सकती। मतलब इसको छोड़ा है, अब इधर मैं इसको 12 बजे छोड़ने, मैंने आज मेड को ये बोला था कि तुम इत्मीनान से आओ सारी सोसाइटी के काम ख़त्म करके, ताकि मैं जो मुझे डीप क्लीनिंग करानी है मैं करा सकूँ। उसको सुबह से नहीं बुलाया था मैंने। अब इधर इसको छोड़ने आ गई, वो मैडम गेट पे आ गई। इधर मुझे अगर मैं इसको टाइमली छोड़ देती, मैप का प्रॉब्लम नहीं होता, तो मैं इसको फटाफट छोड़ के तुरंत घर पहुंचती, तो वो उस टाइम पे आ गई होती। अब वो गेट पे आके इन लोगों की बदतमीजी होती है, डोर पे आके कह रही है भाभी अब मुझे लेट हो रहा है, अब आप कितनी देर में आओगे। मतलब वो वेट नहीं कर सकती थी। अब इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, इतनी तेज, मेरा आज पूरा दिन बर्बाद हो गया। अब घर की पूरी सफाई मुझे करनी है, इधर अभी मुझे मार्केट जाके उधर मंदिर भी जाना है, फिर वैष्णवी को फिर इस जगह लेने आना है जिसका मुझे एड्रेस ही नहीं समझ में आया अभी तक। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ बैठी रहूँ इतनी देर, जितनी देर वो, लेकिन अब मैं जा रही हूँ सामान वामान लेके, पता नहीं क्या हो रहा है दिमाग। अब मैं पागल सी खड़ी हो गई हूँ आके, एक स्कूल है उसके सामने ही खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि वहीं से जहाँ मैंने वैष्णवी को छोड़ा है उनके घर पे, उनकी सोसाइटी पास में है। क्योंकि अगर मैं फिर से उधर चलेगी तो मुझे रास्ता याद नहीं रहेगा, जो बात है वही कह रही हूँ। मतलब गूगल मैप भी ना कभी कभी इतना कंफ्यूज कर देता है। पीछे की तरफ पूरा फॉरेस्ट एरिया है, मतलब घुमा डाला पूरा, जंगल में है, बिल्कुल हमारे घर के पास ही एक तरह से, जो मैं समझ पा रही हूँ अगर जाऊँगी। लेकिन अब मेरा पूरा दिन बर्बाद हो चुका है, मतलब मैंने वो सब कर दिया है जो मुझे देना वेना था मंदिर अंदिर का। सीरियसली मतलब दिमाग ख़राब हो गया। मैं गाड़ी में यहाँ बैठी हुई हूँ, ना मैंने कुछ खाया है सुबह से, ना कुछ पिया है। अब बैठ गई हूँ, अब यहाँ बैठी रहूँगी मैं 1 घंटा, जितनी देर तक उसके घर से कॉल नहीं आता है। बस उसके बाद वैष्णवी को लेके घर जाऊँगी। काम वाली जा चुकी है, जो डीप क्लीनिंग मुझे उससे करानी थी वो आज पूरा दिन लग के मुझे करनी पड़ेगी। मतलब इतना मिसमैनेज होता है ना आने के बाद। भाई अब बच्चे को अच्छा लगता है, मैं उसको नहीं भी छोड़ती सुबह तो मैंने मना कर ही दिया था, नहीं भी छोड़ती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन वही होता है, लगता है बच्चा बेचारा, अब छुट्टियां हैं। अब वहाँ भी मम्मी क्या थी तो कहीं घूम आई। आज वैसे ही बच्चा एक दो दिन आके, हम ही लोगों को अजीब सा लगता है आने के बाद, बच्चा भी मिस करता है। तो मैंने कहा चलो अपनी फ्रेंड्स के संग मस्ती कर लेगी। गिफ्ट लेने में थोड़ा सा समय लग गया, मुझे लगा था 15 मिनट लगेगा जो लोकेशन दिखा रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ। कुछ मैं अपना भी कहूँगी, मुझे ये गूगल वगैरह नहीं समझ में आता। मुझे लगता है सीधे बस एड्रेस पता हो, आप ऐसे से पहुँच जाओ। गुस्सा आता है। अब बैठी हूँ फालतू में, लगाए यहाँ पे गाड़ी, क्योंकि पीछे ही वो है। अब कहाँ जाती है, मैं फिर घर जाऊँ, फिर मैं आधे घंटे में यहाँ आऊँ, जब तक मैं घर पहुँचूँ काम शुरू करूँ तब तक फिर मुझे लेने आने, फिर मैं पार्किंग में आऊँ, फिर मैं गाड़ी निकालूँ। इससे अच्छा मैं बैठी हुई हूँ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितनी देर भी बच्ची खेलेगी वहाँ पे, मैं बैठी हुई हूँ। कुछ खाया भी नहीं है। यहाँ पे मिठाई की दुकान है, वहाँ समोसा वमोसा मिल जाए तो कुछ खा लूँ, देखती हूँ। क्योंकि अब जाके मुझे समझ लीजिए, आज मुझे लग रहा है 3 बजे तक तो ऐसे ही रहेगा। अभी शायद 1:30 बज रहा होगा।
1:05 हो रहा है, 1:05 हो रहा है। अब मैं अगर घर भी पहुंचूंगी मेरे ख्याल से 2:30 बजे भी अगर मैं पहुंचती हूँ, 2:15 2:30 बजे मैं लगूंगी काम में। वैष्णवी वहाँ भगवान खा पी ले, क्योंकि मेरी लड़की किसी पार्टी में भी जाती है ना तो खाती नहीं है कुछ, खेलने में लग जाएगी बस। कोई कुछ दे देगा तो वो बात अलग है, उसका फेवरेट हुआ तो खा लेगी। अब घर जाऊंगी, घर जाके मतलब आप समझ नहीं सकते घर कितना गंदा पड़ा है, दिखाऊंगी। सोचा था आज ये हेल्प हो जाएगी कि सारी गैलरी बारिश वारिश हुई है सब मतलब बहुत सुपर मैसी है, ऐसा समझ लो आप घर इस समय। बस मैं आ गई हूँ बस। मुझे लगा था सुबह का ये 1-1 बजे तक का टाइम होगा, काम वाली सब कर जाएगी। उसके बाद जो मुझे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए डीप क्लीनिंग करनी होती वो मैं अपना दिन में करती रहूँगी। घर तो कम से कम एक बार साफ हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। काम वालियों पे भी ना बड़ा गुस्सा आता है जब ये देखती है ना कि आपकी वजह से काम अटक रहा है, तो नहीं रुक पाएंगी उस दिन। और वैसे ये 1 बजे 1:30 2 बजे तक रहती है सोसाइटी में, बताती है। देखती हूँ पूरा दिन की जो बैठी हूँ अब गाड़ी में पागल से, क्योंकि मैं घर तक जाके दोबारा आऊंगी बहुत ही गलत डिसीजन हो जाएगा। अब वैष्णवी को खेलने दीजिए, मैं 2:15 बजे करीब कॉल करूंगी, 2-2:15 बजे। उसकी मम्मी से पूछूंगी हो गई होगी फ्री तो लेके जाती हूँ। आज पूरा दिन मेरा ऐसे हो गया। अब मैं शाम तक जाके सारा काम, क्योंकि अब मैं कर दूंगी। अब थोड़ी ना मैं वो जो काम वाली से सारा कूड़ा एक तरफ कर दिया था वो सब उठवाना था, पोछा डी अंदर घुस घुस, अब सब खुद करना पड़ेगा आपका। कह रही है आप कल तक ऐसे ही छोड़ दो, मतलब मैं घर ऐसे ही छोड़ दूँ कल तक, ना उसमें झाड़ू लगे ना पोछा लगे, किचन डीप क्लीनिंग करनी है। मतलब मेरी इरिटेशन हो रही है आज का दिन, जैसा दिन ना भगवान किसी को ना वो करे। दिमाग एकदम सटक गया है, मतलब जिसे कहते हैं। कल से होमवर्क लेके बैठना है इसका। चलिए कुछ नहीं, करना तो है अब। और आज तो फादर्स डे भी है। वैष्णवी के पापा है नहीं, मैंने कहा थोड़ा एंजॉय करी, कह भी रही थी पापा नहीं है फादर्स डे है ये, मैंने कहा तभी मैं इसलिए भी ले आई इसको ना, थोड़ा बिजी हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे घर पे, सीधा आप घर पे मिलेंगे। सफाई कराइएगा मेरे साथ, आप लोग भी मोटिवेट करिएगा मुझे। पूरा घर की सफाई करनी पड़ जाएगी। मैं कल इतनी रिलैक्स थी रात में कि मैंने डस्टिंग कर दी है 3 कमरों की, अब बस वो आएगी और उसको थोड़ा सा रोक के धुलाई वुलाई अब सब खुद करूँगी। अब नहीं छोड़ूंगी उसके लिए कुछ भी कल के लिए। इतना गुस्सा आता है ना काम वालियों पर कसम से। वो तो ये मजबूरी ना हो ना कि सुबह सुबह उठे हो आप जल्दी जल्दी, आपको सब चीज़ें घर की करनी है। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ व्लॉग में कि मैंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लगा रखी है, अदरवाइज सफाई तो मैं ही करती हूँ। मुझे बस मॉर्निंग में ये होता है कि मेरे घर में झाड़ू पोछा हो गया, गंदा नहीं पड़ा है और मैं काम में लगी हुई हूँ अगर तो, अदरवाइज वो जो करके जाती है वो क्या ही करके जाती है। और आप कहीं से लौटो ना और जब आपको इनसे थोड़ा 15 से 20 मिनट का भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तब उस समय ये पीएम से ज़्यादा बिजी हो जाती हैं सब। चलिए फिर घर मिलते हैं। मुझे गुस्सा सा इरिटेशन आ रहा है, आप लोगों को लग ही रहा होगा। पूरा दिन मेरा आज ऐसी हो गया। मैं बैठी हूँ पागल सी, 2 बजे तक यहाँ बैठी रहूँगी गाड़ी में, उसके बाद जाऊँगी बिटिया रानी को लेने। चलिए ठीक है, बाय, मिलते हैं। ले आई हूँ गाड़ी में एक समोसा, अब इसे मेरा ब्रेकफास्ट कह लीजिए, लंच कह लीजिए, आज के लिए तो यही है। मैं घर आ गई फ्रेंड्स। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़, मतलब मैं क्या बोलूँ, आज का दिन ऐसा लग रहा है ना कि आज का दिन सबसे बहुत ही बकवास दिन है, मतलब मेरे लिए तो आज पता नहीं क्या ही पता नहीं आज मतलब इतना ख़राब दिन है ना आज का। सुबह से मेरा कोई काम नहीं हुआ है समझ लीजिए, सिर्फ नहाई हूँ धोई हूँ बस, वही हो गया। इसको छोड़ने गई, फिर मैंने सोचा कि लाओ 12:30 बजे छोड़ा है, और फिर अपना वो सब काम किया मंदिर का देने वेने का। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक काम करती हूँ कि 1-1.5 घंटा गाड़ी में ही, मतलब थोड़ा इधर उधर। और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर से बहुत कम दूरी थी। आप सोचिए, मैंने दोबारा जब उसकी मम्मी को 2:30 बजे कॉल किया है बच्ची की, तो उसकी मम्मी कह रही है
कि अभी सोसाइटी में ही उनका कोई थिएटर वेटर बुक होता है बच्चों के लिए, वो किया गया है, वो लोग मूवी देखेंगे वहाँ पे, कार्टून मूवी कोई, उसके बाद वो घर आएंगे, फिर उनको लंच कराया जाएगा, ये वो। मैंने कहा अरे, फिर मैंने कहा कितना बजे तक, बोली 3:30-4 बजे तक अब वो फ्री होंगे। अब बताइए, मैं गाड़ी में ऑलरेडी 1-1.25 घंटे से बैठी हुई थी। इतना मुझे मतलब इतना दिमाग बना, मैं घर पे आके काम कर लेती, इतनी देर में मेरे 2 कमरे साफ़ हो जाते। अब वो सोचिए 3 बज रहा है, 3:08, हालांकि 10 मिनट भी हो भी चुके हैं मुझे आए हुए। ये देखिए आप, 3 कितना मिनट हो रहा है, 3:08 हो रहा है। अब मैं घर आई हूँ अभी मतलब वो 3 बजे करीब। अब बताइए, अब मैं ना इधर क्यों ना उधर, कि अब मैं काम शुरू करूँ तो उसे लेने जाने का टाइम हो जाएगा, लेकिन अब मैं शुरू कर देती हूँ। मतलब आज का दिन इतना मनहूस रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरा दिमाग ख़राब हो गया आज का दिन, और पता नहीं मेरी वजह से हुआ है कि क्या है। उसको छोड़ के आना था, फिर वही सब। चलिए अब मैं काम करता हूँ। और सोचिए, जो काम मैंने कल मेड के लिए सब रखे थे ना, गंदगी निकाल के, वो सारा मुझे करना है। अब मैं रात तक के लिए ऑक्यूपाइड हो गई हूँ। चलिए ठीक है, करती हूँ। फिर उसे लेने भी जाना है, फिर उसे फिर लेके आना है, लाना ले जाना, ये वो, बार बार गाड़ी निकालो, पार्किंग जाओ, ये वो, मतलब इरिटेट हो जाते हैं। चलिए फिर करती हूँ। हेलो दोस्तों, तो मैं जा रही हूँ वैष्णवी को लेने, और बज रहा है शाम का 5 बजने वाला है बस। जब उन्होंने मुझसे बोला था ना आप 3:30-4 पे आइएगा लेने, तो मैं घर आ गई थी, और मैंने सच बताऊँ सारा काम कर लिया। किचन की डीप क्लीनिंग वगैरह भी कर ली, जो भी मुझे करना था, सब धुलाई उलाई, सारा टाइल्स, माइक्रोवेव साफ, मतलब सभी कुछ कर लिया जो भी था। दिखा नहीं पाई आप लोगों को, क्योंकि अब उसको लेने जा रही हूँ। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, लेके आती हूँ। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, लेकिन ठीक है, काम हो गया मेरा ऑलमोस्ट। अब बस तो धुलाई वुलाई करवानी है, सारे पौधे की जगह हटा के, गमले, सफाइयाँ, ये सब कल मेड के साथ होगा। चलिए लेके आते हैं। बड़ा हैक्टिक डे रहा आज। अभी इज कमिंग। कैसी रही पार्टी तुम्हारा? तो आज पूरा दिन लग गया। सोसाइटी में उसके स्विमिंग पूल है, जिम है और थिएटर में हमने 5-6 शॉर्ट हॉरर फिल्म्स तो ऐसी देख ली। अच्छा, गाना भी सुना, भी धुरंधर का टाइटल है। सोसाइटी में ही है। सोसाइटी के नीचे ही है, लेकिन बुक करना पड़ता है। अंदर जाके लैपटॉप या फिर फोन जो भी है उसको कनेक्ट कर लो थिएटर पे, फिर प्रोजेक्टर पे चलता रहा, तो बहुत मजा आता है। मजा आ गया तुम्हें तो। पता है मम्मी का कितना उगली हुई थी। देखो देखो, तुम्हें छोड़ा मैंने, रुक जाओ भी, तुम्हें छोड़ा मैंने, छोड़ने के बाद मैं इधर उधर घूमती रही। रिटर्न गिफ्ट, वेरी नाइस। मैं सोचू इतना ढीला है ये। मैं तुम्हें छोड़ा मैंने सोचा 1.5 घंटा तुम्हें लगेगा। मैं गाड़ी लगा के उधर की तरफ खड़ी हो गई, सोचो। अब फिर मैंने उन्हें 2:30 बजे नीचे, फिर मैं यहाँ 1 घंटा खड़ी रही। फिर मैंने सोचा मैं घर के जाऊँगी, मैं रास्ता ना भूल जाऊँ फिर से। फिर मैं क्या किया, फिर सुनो तो, फिर मैंने आप यहाँ खड़ी रही इसके नीचे। फिर इसकी मम्मी को 2:30 बजे करीब कॉल किया कि आप भेज दे। बोली अभी तो बच्चे जा रहे हैं थिएटर, ये हो रहा है वो हो रहा है। वो उन्होंने बताया। अब मैं समझ गई कि बच्चे जब मूवी वूवी देख रहे हैं तो अब तो टाइम लग जाएगा। फिर मैं घर गई हूँ, सारी सफाइयाँ की। तो मत आज पूरा दिन कैसा हुआ है ना विशु। मंजू आंटी भी वापस चली गई थी, वो तो तुम्हारे सामने ही हो गया था। सोचो सारा काम मंजू आंटी का फिर मैंने बहुत नए दोस्त बन गए। मजा आया, मुझे लग रहा था तुम्हें मजा आया, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा। सोसाइटी सच्ची में इतनी अच्छी है ये। वो है ही बेटा, देखने से। अरे मम्मा, अंदर थिएटर है, सोचो। सोसाइटी बहुत अच्छी नहीं है। मम्मा, बट उसका घर भी बहुत अच्छा लगता है। एरिया से ही समझ गई थी लाते समय तुम्हें। मैंने सब खाया। क्या क्या खाया तुमने? मैंने पिज्जा खाया, पास्ता और लेकिन उसकी मम्मी ने फोटोज लगाई हैं स्टेटस में, उसमें केक कटिंग के टाइम पे तुम कहाँ हो? केक कटिंग हो गया था? नहीं, केक कटिंग मेरे सामने हुई है। तो तुम जब केक कटिंग हो रही तो उस लाइन में तुम नहीं खड़ी हुई हो? एक फोटो में हो, जब बाद में हो गई है। तुम क्या फोटो ले रही वो थी? असल नहीं। तो नहीं, वो असल में ना, हो सकता है मैं बहुत साइड में खड़ी थी, तो हो सकता है मैं आई ना हूँ। चलो, मजा आया कुल टोटल। हाँ। इसीलिए मैंने कहा था कि मजा आएगा। तो मेरा काम भी हो गया, लेकिन बस समझो जो मंजू आंटी को करना था आज, मम्मी की तो हालत तुम पूछो मत। चलो फिर चले। चलो। अभी और भी फ्रेंड्स थी तुम्हारी? नहीं। तुम ही थी अकेली अब? नहीं, तो उसकी कोई वो थी, उसकी नीचे 2nd फ्लोर पे रहती हैं, 2 बड़ी दीदियाँ हैं, बट दोस्त हैं। अच्छा, वो बची थी बस, तो वो लोग भी मेरे संग चली। तो वो लोग कितने देर मतलब में? मेरे संग सब लोग वो तो वो जो और फ्रेंड्स थी तुम्हारी दूर से आई थी, स्कूल फ्रेंड्स, वो कितने बजे चली गई थी? सब 4 बजे करीब ना। इसकी मम्मी का मैसेज पड़ा हुआ है, मैंने देखा ही नहीं मैसेज, मैं काम में लगी हुई थी किचन में। चलो अब चलते हैं।
तो चलिए फिर इस ब्लॉग को अब मैं कर देती हूँ यहीं एंड, क्योंकि मेरी आज हालत जो है ना वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।